Hello, good evening, everyone. Welcome again to Clear IAS channel. My name is Jaya and आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ प्री हिस्ट्री और स्टोन एज। सो इस टॉपिक में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला स्टोन एज 1 मतलब प्री हिस्ट्री एक फर्स्ट वीडियो हो गया, प्री हिस्ट्री सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दी वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। गो विजिट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज गो चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्री हिस्ट्री चैप्टर। तो प्री हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है? प्री हिस्ट्री होता है कि वो टाइम जब हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं मिली थी, कोई रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं था, कोई रिटन में कोई भी एविडेंस नहीं था हमारे पास। वो हो गया हमारा प्री हिस्ट्री। हमें जो कुछ भी चीज बारे में जो कुछ भी पता चला है इस एज के बारे में वो हमें पता चला है बाय दी एविडेंसेस, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें मिले हैं, जो हमने एग्जिबिट किया है, आर्कियोलॉजिकल एग्जिबिशन जो हमारी हुई है ऑब्जेक्ट्स का, उसकी वजह से हमें पता लगा है कि अच्छा कोई ऐसा भी एज हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक था। अगर हम प्री हिस्ट्री हम इंडिया की बात करते हैं तो जो फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट था इंडिया में वो हमें ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश से मिला है। पैलियोलिथिक होमिनिड साइट हमें सोन रिवर वैली से मिला है। एंड अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे पैलियोलिथिक की तो हमें एक रिमेन्स ऑफ विमेन स्कल मिला है हथनोरा में इन नर्मदा वैली, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी में, जो बिलोंग करता है मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड से। एंड इसको डिस्कवर्ड किया था अरुण सुनाकिया ने 1892 में, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। ये जो हमारा है इसको हम लोग नर्मदा मैन के नाम से भी, फॉसिल ऑफ नर्मदा मैन के नाम से भी इसको जानते हैं, जस्ट बिकॉज ये नर्मदा वैली पे मिला था। मेजर फाइंडिंग की बात करेंगे तो हो गया स्टोन टूल्स डेटेड बिटवीन 2 मिलियन ईयर्स एगो और 1.3 मिलियन ईयर्स एगो एंड वर एक्सहिबिटेड फ्रॉम शिवालिक हिल्स। कुछ प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हम सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे हमें एविडेंसेस मिले हैं। पेंटेड रॉक शेल्टर्स, नेवासा महाराष्ट्र, एविडेंस ऑफ कॉटन, हसनापुर यूपी, वाइल्ड शुगर केन, इनामगांव महाराष्ट्र, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेसेस, मेहरगढ़ पाकिस्तान, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ओल्दियावा इलाहाबाद, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस एंड बुरजहाम गुरफाल कश्मीर पिट ड्वेलिंग। अब हम डिवीजन में आते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड कैसे करते हैं या फिर ये हमारा मतलब कैसे जो ह्यूमन इवॉल्व हुए थे। मतलब पहले तो वो होमोसेपियंस नहीं थे, हमारी स्पेशीज बहुत बाद में आई थी। पहले होमो इरेक्टस हो गए, होमो इग्राटस हो गए, ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये सारे जो स्पेशीज थे वो पहले आए थे, हम लोग तो नहीं आए थे, हम तो बाद में एकदम आए थे। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमंस का, ठीक है, जैसे हम पहले केव मैन बोलते थे तो वो कैसे इवॉल्व हो गए एक प्रेजेंट मॉडर्न डे मैन के तौर पे आए थे, हम वो इस जो है चैप्टर जो स्टोन एज है उसमें पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या इवॉल्व किया, मतलब अपने अंदर क्या बदलाव हुआ, नेचर्स में क्या उस टाइम बदलाव आया, ठीक है, कौन कौन से स्टोन इम्प्लीमेंट्स उन्होंने यूज किए, उन्होंने स्टोन इम्प्लीमेंट्स की मदद से, उन टेक्निक की मदद से, उन सारी टेक्निक की मदद से कैसे उन्होंने अपने आप को पूरे मतलब स्प्रेड किया। जैसे कि अब हम अगर आयरन की बात करते तो आयरन स्टार्टिंग में तो नहीं था, आयरन बाद में आया हमारा। आयरन हम जो है जब पढ़ते हैं वैदिक पीरियड उसमें हमने आयरन पढ़ा है कि आयरन की मदद से उन्होंने एग्रीकल्चर को और एडवांस बनाया। फिर अगर हम आग की बात करते तो आग हमारा पैलियोलिथिक में एकदम स्टार्टिंग में तो आया नहीं था, आग हमारा जो है जब पैलियोलिथिक में लास्ट फेज में आया था। पैलियोलिथिक में स्टार्टिंग में आइस एज ही पूरा चल रहा था, एंड हुआ आइस एज का, उसके बाद वेजिटेशन डेवलप हुआ। ब्रॉन्ज एज में फिर हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने पूरा प्रॉपर टाउन प्लानिंग किया, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उनका दिखाई दिया, तो कैसे वो इवॉल्व हुए, कैसे उन्होंने नई टेक्निक, नए डेवलपमेंट्स लाए, ठीक है, कैसे ह्यूमन हिस्ट्री हमारी चेंज हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर चालकोलिथिक में आया फर्स्ट जो है कॉपर हमने यूज किया। सो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इन सब में हम लोग कैसे इवॉल्व हुए ह्यूमंस। स्टोन एज इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें हमारा पहले होमोसेपियंस हमारे दिखना शुरू हुए, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस हमने देखे। सो ये सारी चीजें हम लोग कैसे ह्यूमंस इवॉल्व होते, डेवलप हुए, उन्होंने क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी लाई, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं विद टाइम। देन प्री हिस्ट्री जो डिवाइडेड है वो 3 एजेस में डिवाइडेड है। एक स्टोन एज हो गया जो हो गया पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक भी डिवाइडेड है हमारा लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, देन अपर
लोअर पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक आता है जहाँ माइक्रोलिथ स्मॉल स्टोन टूल्स यूज किए, नियोलिथिक आता है, नियोलिथिक में और एडवांस हुआ, एग्रीकल्चर जो था वो यहाँ पे नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ। देन यहाँ पे एक आता है चाल्कोलिथिक एज हम पढ़ते हैं जहाँ कॉपर यूज हुआ। देन ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जहाँ कितना प्रॉपर सिटीज, टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न ये सब हुआ। देन आयरन एज पे हम आते हैं। तो ये हम लोग प्रीडोमिनेंटली ये 3 एजेस हम लोग प्री हिस्टोरिक में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं आते हैं पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज के बारे में अगर बात करें तो पैलियोलिथिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। इसका मतलब क्या हो गया, पैलियोलिथिक एज का मतलब क्या हो गया, ओल्ड स्टोन एज। जो क्रेडिट है इस सिस्टमैटिक डिस्कवरी की ऑफ पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल वो किसको जाती है, वो हमारी जाती है रॉबर्ट ब्रूस फूड को जाती है। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था एक हैंड एक्स फ्रॉम द ग्रेवल पिट पल्लवाराम, चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु 1863 में। और रॉबर्ट फूड को हम लोग और क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इंडिया। पैलियोलिथिक टर्म किसने कॉइन किया था, पैलियोलिथिक टर्म जो था वो सर जॉन लबॉक ने किया था 1865 में। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम पैलियोलिथिक ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही प्रिमिटिव थे, ठीक है, इन्हें केवमैन्स भी कहा जाता था। यहाँ पे हम होमोसेपियंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, या जो पैलियोलिथिक ह्यूमन लाइफ में हम लोग जब स्टार्टिंग में लोअर पैलियोलिथिक में मिडिल पैलियोलिथिक जाएंगे तब हम देखेंगे होमोसेपियंस उस टाइम कहीं पे नहीं आए, ये थोड़े से प्रिमिटिव है। देन ये लार्जली डिपेंडेंट थे हंटिंग, नेचर गिविंग थिंग्स एंड वो फूड गैदरर्स थे, मीट, फ्रूट्स एंड रूट्स पे डिपेंडेंट है। डिस्कवरी हुई थी फायर की पैलियोलिथिक एज में, जो हम अपर पैलियोलिथिक एज में हमारी डिस्कवरी हुई थी फायर। रेनी या विंटर सीजन में ये अपनी स्किन को रैप्ड कर लेते थे स्किन ऑफ एनिमल्स से, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड लार्ज लीव्स ऑन देयर बॉडीज एज क्लोथ्स। नाउ ये शेल्टर लेते थे केव्स में, फॉरेस्ट, लीफी ब्रांचेस में ऑफ लार्ज ट्रीज, डाउन द ट्रीज। ये अनअवेयर थे, इन्हें फ्यूनरल राइट्स ऑफ डेड पीपल नहीं पता था, बट लेटर जब हम मीजोलिथिक में जाते हैं तब हमने देखा है कि उनको फ्यूनरल राइट्स के बारे में पता चल गया। जो पैलियोलिथिक थे उनको नहीं पता लगा था, वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई मर जाता था तो वो लोग ओपन एरिया में वो लोग छोड़ देते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स आके दे फीड ऑन दी डेड पीपल। तो इसीलिए हमें इतना ज्यादा ह्यूमन रिमेन्स वहां से नहीं मिला। जो मिला हमको एक हथनौरा जो मिला है, हथनौरा से मिला जो है वुमेन स्कल, बस वही मिला, ज्यादा हमें नहीं मिला वहां। पैलियोलिथिक एज अब डिवाइडेड है 3 में, अर्लियर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर या लेटर पैलियोलिथिक। अब ये जो ट्रांजिशन जो है, मतलब जो डिवाइडेड है, जो ट्रांजिशन होता है एक फेज से दूसरे फेज में, वो इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ हो सकता है, मतलब जो ट्रांजिशन जो है इतना जो सक्सेसिव फेज में वो बहुत स्लो है। एंड इसमें जो है हर एक स्टोन एज में जब हम जाते हैं, हर एक एज में जब हम जाते हैं, जब लोअर से मिडिल में जाते हैं, मिडिल से अपर में जाते हैं, तो जो स्टोन टूल्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है वो और एडवांस हो जाती है, स्टोन टूल्स में और फिनिशिंग आ जाती है और फिनेंस आ जाता है। तो ये होता है। तो ये जो डिवीजन यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि टाइम लैग, टाइम डिफरेंस हो गया। हमें पता है कि जो टाइमलाइन है हम लोग देखते हैं वो इतना डेफिनेट नहीं है, किसी टेक्स्ट बुक में अलग है, कहीं अलग है, सो इतना डेफिनेट नहीं है, बिकॉज कोई रिटन एविडेंस नहीं है। जो भी हमने है वो कार्बन डेटिंग की मदद से हो गया, हमने एक्सवेट करके हमने जो भी निकाल दिया है, हमने फॉसिल्स को देख के उससे हमने टाइमलाइन अपनी एक एस्टैब्लिश की है। तो प्रॉपर टाइमलाइन है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम है। देन क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पहले लोअर और मिडिल में हमने देखा है कि वो आइस एज चलता हुआ आ रहा है, अपर हम देख रहे हैं कि एंड ऑफ आइस एज हो रहा है। तो थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिस्टेंस ज्यादा है, न्यूमरस ज्योग्राफिकल एंड फिजिकल बैरियर्स हो सकते। तो ये हमारा 3 एजेस में है। अब हम 3 एज को पढ़ेंगे। सो लोअर और अर्लियर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमें कोई भी रिमेन्स नहीं मिले, क्योंकि हम सबको पता है वो ओपन एरिया में छोड़ देते थे। लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक क्या कवर करता है, आइस एज कवर करता है पूरा पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंट्स या स्पीयर स्प्रेड देखेंगे ऑफ रीजन ऑफ द कल्चर, लोअर पैलियोलिथिक हमारा सोवान कल्चर और एक्यूलियन कल्चर, 2 कल्चर में हमारा लोअर पैलियोलिथिक या अर्लियर पैलियोलिथिक एज डिवाइडेड है। अगर सोवान कल्चर की बात करेंगे तो सोवान कल्चर क्या है, यहाँ पे हमने पेबल्स यूज किए, छोटे छोटे पत्थर यूज किए हैं, चॉपर यूज किया है, चॉपिंग टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स यूज किया है। ये कल्चर जो है उसको चॉपर या चॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। 2 डिवीजन ऑफ टूल्स हो गए, चॉपर टूल्स एंड चॉपिंग टूल्स। एंड ये कल्चर हमारा सब हिमालयन रीजन इन पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान एंड हिमाचल प्रदेश में मिला है। जो सिरसा वैली हो गया पंजाब एंड बियास, या बाण गंगा हमारा हो गया वैली हिमाचल प्रदेश, वहां से हमको क्या मिला है, ये सोवन कल्चर मिला है। चॉपर एक यूनिफेशियन
चॉपर हमारा एक यूनी फेशियल पेबल है। ये एक सिंगल एज पेबल होता है, छोटे से रॉक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जो पेबल होता है उसको हम लोग चिप करते हैं एक सिंगल एज में, एक साइड से। टॉपिंग हमारा बाईफेशियल पेबल या डबल एज पेबल हो गया। इसमें हम लोग दोनों एज से हम लोग इसको चिप्ड ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट एक्यूलियन कल्चर पे आते हैं। एक्यूलियन कल्चर को हम लोग हैंड एक्स कल्चर भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमें मिला है वो हैंड एक्स सबसे ज्यादा मिला है। ये बेसिकली एक्यूलियन कल्चर जो हमारा आता है, ठीक है, इस एक्यूलियन कल्चर, ये एक्यूलियन इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। यहाँ पे ओवल या पियर शेप के हैंड एक्सेस मिले हैं जो होमो इरेक्टस या उनके रिलेटेड स्पेशीज से कंसर्न करते हैं, तो इसीलिए इसको एक्यूलियन कल्चर का है। साथ साथ अगर हम देखेंगे एक मॉन्स्टेरियन भी आता है, ठीक है। ये टेक्नो कॉम्प्लेक्स आर्कोलॉजिकल इंडस्ट्री है फ्लिंटलिथिक टूल्स की, जो निएंडरथल मैन से एसोसिएटेड है। फिर ओल्डवान आता है। ओल्डवान ये ओल्डेस्ट नोन स्टोन टूल इंडस्ट्री है जो 2.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले। अब अगर हम मद्रासियन कल्चर की बात करते हैं तो हम एक्यूलियन कल्चर में ही हम मद्रासियन कल्चर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज सिमिलैरिटी ऑफ टूल्स है जो हमें फ्रेंच साइड में मिली है सेंट एक्यूल, उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। जो एक्यूलियन कल्चर के जो टूल्स हैं और मद्रासियन कल्चर के जो टूल्स है वो दोनों हमें थोड़े से सेम मिले हैं, इसीलिए हम जो है मद्रासियन कल्चर को भी एक्यूलियन कल्चर में ही मान लेते हैं। मद्रासियन कल्चर जो है उसको डिस्कवर्ड किसने किया था? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 में मद्रासियन कल्चर को डिस्कवर्ड किया था। कहां से किया था? अतिरापक्कम से नियर मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया है। एंड ये जो है ये हमारा लोअर पैलियोलिथिक साइट है। एंड ये कब मिला था हमें? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले। एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स जो हो गए हमारे वो क्वार्ट्जाइट के हो गए। ये हम मद्रासियन क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज उसका जो है साइड जहाँ पे है वो साउथ साइड है, तमिलनाडु साइड है, इसीलिए इसको मद्रासियन कल्चर बोल दिया गया है। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक साइट की बात करेंगे, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक साइट कहाँ पाया जाता है, तो वो क्या हो गया? शिवालिक रेंज, सोअन वैली इन पंजाब पाकिस्तान, बेलन रिवर वैली मिर्जापुर जहां से हमें केव्स एंड रॉक शेल्टर्स मिले हैं, पहलगाम इन कश्मीर, भीमबेटका एंड आदमगढ़ एंड सोन रिवर वैली एमपी, चंबल रिवर वैली राजस्थान, प्रवारा रिवर वैली नेवासा एमपी, हुसंगी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका एंड अतिरापक्कम हमें मिल गया तमिलनाडु से। अगर हम इसके मेन फीचर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ने पता है कि हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स की बात की है, ठीक है। कुछ फ्लेक्स भी मिले एंड जितने भी टूल्स है वो ब्लंट है, इतने शार्प, इतने पॉइंटेड नहीं है। ये जो है ये हमें ऑल ओवर इंडिया मिला है एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बिकॉज ये बोला जाता है कि शायद वहां पे वो रॉ मटेरियल जो टूल्स बनाने में हेल्प करते हैं वो वहां पे नहीं मिले, इसलिए वो हमें गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र साइट हमें नहीं मिला है। एंड मेन मटेरियल जो यूज किया गया था वो क्वार्ट्जाइट हो गया। क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट जो था वो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज के कुछ मटेरियल्स यूज हो गए। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो ये चॉपर हो गया, बाईफेशियल जो हम बोलते हैं कि दोनों साइड से ये लोग चॉप करके एंड देन पॉइंटेड एक बनाते हैं। फिर एक हैंड एक्स हो गया, ये हमारा क्लीवर आया। क्लीव मींस स्प्लिट ऑफ करना, ठीक है, तो ऐसे क्लीवर्स आए। तो ये हमारे कुछ हो गए पैलियोलिथिक एरा के, लोअर पैलियोलिथिक एरा के हमारे टूल्स हो गए। ये हमारे एक्यूलियन ट्रेडिशन के कुछ हो गए। एक हार्ट शेप्ड हैंड एक्स दिखा, देन पॉइंटेड दिखा विद अ थिन बट, डबल साइडेड स्क्रेपर दिखा ऑन अ ब्लेड, बाईफेशियल पॉइंट दिखा। ये सारे हमारे हो गए एक्यूलियन कल्चर के। नेक्स्ट हमारा हुआ मिडिल पैलियोलिथिक एज पे आते हैं। तो जो चीफ स्टोन यहाँ पे यूज किया गया था, फ्लेक यूज किया था। फ्लेक क्या होता है कि जब जैसे कि हम दो स्टोन से अब हम उसको घिस रहे हैं, ठीक है, तो अब टुकड़ों में से तोड़ रहे हैं, तो जो ऊपर का जो ब्रॉड जो बड़ा टुकड़ा बचा ऊपर जिससे हम तोड़ रहे, जो बड़ा बचा उसे कोर बोला, और नीचे के जो छोटे छोटे परतें निकली हैं, ठीक है, उसे हमने फ्लेक्स बोल दिया। और ये फ्लेक किससे बना है? चर्ड, जैस्पर, फ्लिंट, क्वार्ट्जाइट से। इन फ्लेट से क्या बना है? स्क्रेपर बना, ब्यूरिन बना, ठीक है। ब्यूरिन बेसिकली जो है वो वुडन वो कार्व करने के लिए होता था, वो इनगार्व्ड करते थे, जो कार्व्ड करते थे वुड्स पे या वॉल्स पे केव्स के, इसलिए ये ब्यूरिन यूज होता था। बोरर मिला, ब्लेड लाइक टूल्स, एंड इसको फ्लेक कल्चर भी बोलते थे बिकॉज जो फ्लेक टूल था वो सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट था इस कल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक साइट की बात करेंगे तो जो सोअन वैली है पंजाब पाकिस्तान में, वो वहां से हमें क्रूड पेबल मिला इंडस्ट्री ड्यूरिंग द हिमालयन ग्लेशिएशन। सिरसा रिवर वैली हिमाचल प्रदेश, रोहरी हिल्स पाकिस्तान, टूल्स एंड वेपन्स वहां से मिले। नर्मदा वैली सामनापुर एंड भीमबेटका एमपी एंड नेवासा महाराष्ट्र हो गया। ओके, नेक्स्ट इज लेटर या अपर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करेंगे। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक के चलो फीचर की बात कर लेते तो वो क्या है? ये थोड़े से स्मॉलर या थिनर और लाइटर टूल्स यहाँ पे दिखे। ये फ्लेक टूल इंडस्ट्री जैसे हमने पढ़ा, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट, बसाल्ट बने। साथ साथ हमने इसमें जो है
ये सप्लीमेंट हुआ बाय फाइन ग्रेन सिलिकेशियस रॉक से, जैसे स्टर्ट एंड जास्पर, ये उनके कुछ फीचर हो गए। अब अपर पैलियोलिथिक क्या हो गया, यहाँ पे हमने फ्लिंट इंडस्ट्री देखी, ठीक है, क्या देखी हमने, फ्लिंट इंडस्ट्री देखी। फ्लिंट एक क्या है, फ्लिंट एक स्टोन था, एक सेडिमेंट्री रॉक, क्रिस्टलाइन रॉक है। ये जो फ्लिंट था वो हमारा यूज होता था आग बनाने में। जब इसको स्ट्राइक करते थे किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, स्टोन के साथ, तो चिंगारी निकलती थी, इससे हमें क्या मिला, आग मिला। तो और यहाँ पे मॉडर्न होमोसेपियंस जो थे, होमोसेपियंस फर्स्ट अपर पैलियोलिथिक में है, तो और एडवांसमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि आइस एज खत्म हुआ यहाँ पे, तो जो हमारा वेदर वेजिटेशन था वो ग्रो करने लग गया, कंपेरेटिवली वार्म और लेस ह्यूमिड क्लाइमेट होने लग गया, फ्लोरा फौना बढ़ा, तो जो मैन थे वो भी इवॉल्व हुए हैं यहाँ पे। फ्लिंट की वजह से क्या आया, आग हमें मिली, तो उनको जो है अपना जो खाना पीना जो था उनका वो भी काफी अच्छा मिला उनको। सो इसीलिए ये अपर पैलियोलिथिक एक मेजर ट्रांजिशन फेज आ गया हमारा स्टोन एज में, और ये फ्लिंट इंडस्ट्री हुआ। ये जैसे वार्म एंड लेस ह्यूमिड, एंड ऑफ आइस एज एंड फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे हमको मिला। टूल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ फ्लेक्स यूज किए गए थे, यहाँ पे फ्लेक ब्लेड बने थे, मतलब फ्लेक टूल्स को यूज करके ब्लेड बनाए गए थे, जैसे ब्यूरल्स हो गया, ब्लेड्स हो गया, स्क्रेपर्स। यहाँ पे स्टोन्स के साथ साथ बोन हॉर्न से, बोन से भी, एंड हॉर्न्स जो थे एनिमल्स से, उनसे भी स्टोन्स बनाए, उनसे भी जो है वो बनाए गए, टूल्स बनाए गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन हॉर्न्स जो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मुच्चा चट्टल से मिला है, चिंता मनुगावी केव शेल्टर आंध्र प्रदेश से। इसको हमने फ्लेक ब्लेड कल्चर भी बोला, बिकॉज फ्लेक से यहाँ पे ब्लेड बनाए गए हैं, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक साइट की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ब्लू कलर स्टोन भीमबेटका से मिला है, बेलन रिवर वैली यूपी, बोन मेड स्टेच्यू ऑफ मैत्री देव फ्रॉम अलाहाबाद, पटने जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, फाइंडिंग्स ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम द एग शेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच। आंध्र प्रदेश से हमें रिमेन्स ऑफ अर्थ मिला है। अर्थ क्या है हमारा, ये हमारा अर्लिएस्ट साइट है, ये जो आंध्र प्रदेश है अर्लिएस्ट साइट है अर्थ का। अर्थ क्या होता है, जहाँ आग जलाई जाती है, जैसे हम आप मूवीज में देखे होंगे, आप कहीं अगर किसी होटल में गए होंगे तो वहां पे होता है, मूवीज में हम लोग देखते हैं ना कि एक पूरा आग जलाने के लिए एक छोटी सी जगह होती है, उसको अर्थ कहते हैं, तो वो हमें यहाँ से मिला। देन शोरापुर द्वाब कर्नाटका, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और पैलियोलिथिक में एक और साइट आती है, रिंगसूगर करके एक साइट आती है, ये हमारी पहली पैलियोलिथिक साइट हो गई, कर्नाटका में है ये, ठीक। एक आदमगढ़ एमपी साइट भी आ गई, यहाँ पे जो हम मेसोलिथिक में पढ़ेंगे तो वहां पे एविडेंस ऑफ हमें डोमेस्टिकेशन मिला था, तो ये सारी साइट है। एक अतिरापक्कम जो हमने साइट पढ़ी तमिलनाडु में, वो हमारी, वहां पे हमें क्या मिला, वहां पे लोअर मिडिल और अपर पैलियोलिथिक कल्चर तीनों मिला हमको, ठीक। अगर हम अजमेर राजस्थान एक साइट है, वहां पे हमें लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक कल्चर तीनों मिला। गुंडियान केव जो है तमिलनाडु में, वहां पे भी लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक टूल्स मिला। फिर अगर हम दिदवाना राजस्थान, वहां लोअर से मिडिल पैलियोलिथिक एज ही मिला, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जो क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुआ तो वो लोग क्या हुए, वो लोग शिफ्ट हो गए दूसरी साइड पे, इसलिए हमको अपर पैलियोलिथिक वहां से नहीं मिला। ऐसे ही हमारी और भी साइट्स है जहाँ पे हमें कुछ लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स जो है वो साथ साथ मिले। अगर हम बात करते हैं कि फीचर्स की बात करते हैं कि अपर पैलियोलिथिक के फीचर क्या थे, तो वो रिफाइंड, हमें पता है बहुत ही रिफाइंड हो गया लोअर एंड मिडिल पीरियड से, एंड एक मार्क्ड किया एक रीजनल डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनिश्ड टूल फॉर्म्स। लोग जो वहां पे अब होमोसेपियंस है, ठीक है, क्या हुआ, अपर पैलियोलिथिक में होमोसेपियंस है, तो उन्होंने प्रोटोटाइप यूज किया, ट्रैप्स का, स्नेयर्स, नेट्स का, इन सब का उन्होंने यूज किया, तकियों एनिमल्स के लिए उन्होंने यूज किया। फिर यहाँ पे हमें टूल्स भी एडवांस्ड मिले, ठीक है, बोर्ड्स इन स्टोन मिला, ग्राइंडिंग स्लैब्स मिला, ये सब मिला। बोर्ड स्टोन्स जो थे वो क्यों यूज करते थे, वो फिशरमैन यूज करते थे नेट सिंकर्स की तरह रिवरीन फिशिंग में एंड मरीन फिशिंग में। फिर हमें ग्राइंडिंग स्टोन्स भी मिला, जो हमें प्लांट फूड्स को प्रोसेस करने के लिए यूज किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एक तरीके से अपर पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखी है, जैसे फायर हमने देखा है, एंड रूबल बिल्ट इन सर्कुलर फॉर्म, तो ये सब हमने अपर पैलियोलिथिक एज
से हमने काफी देखा। होमोसेपियंस जो थे वो पहली यहाँ यहीं पे अपर पैलियोलिथिक में देखने को मिले थे। एंड उसके बाद फिर ये लोग जो है जैसे मैंने बोला आग भी इन्होंने इन्वेंट की थी। तो ये हमने अपर पैलियोलिथिक एक तरीके से इंपॉर्टेंट साइट हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि क्यों पैलियोलिथिक साइट इंडिया में लेस है इन कंपैरिजन टू मीजोलिथिक या नियोलिथिक साइट, या मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट जो है वो एरिड या सेमी एरिड रीजन में है। क्यों? क्योंकि हार्श और एरिड क्लाइमेट था। ठीक, मतलब हमें पता है पैलियोलिथिक में आइस एज हमने देखने को मिला, आइस एज खत्म हुआ है अपर पैलियोलिथिक एज में। तो बहुत ही हार्श और एरिड क्लाइमेट था, वेजिटेशन नहीं था इतना। एंड फॉनल फॉसिल जो थे, जो एनिमल फॉसिल्स थे, उन्होंने उनका कुछ प्रेजेंस दिखा, तो हमें कुछ उनकी वजह से ग्रासलैंड का प्रेजेंस दिखा। ह्यूमन पॉपुलेशन ने बहुत डिफिकल्टी फेस की फूड रिसोर्सेस में, एंड ये एक रीजन हमने बोल दिया कि जो अपर पैलियोलिथिक साइट था वो एक एरिड या सेमी एरिड रीजन में था बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट कंडीशन। बिकॉज एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही थी, बिल्कुल से तो नहीं हुआ ना, धीरे धीरे स्लो ट्रांजिशन हो रहा था क्लाइमेटिक कंडीशन में भी। तो इसीलिए उनको काफी फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट, उनको जो है डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। इसीलिए ये लोग थोड़े से एरिड या सेमी एरिड रीजन में ही कन्फाइंड थे। ये हमारे कुछ टूल्स हो गए रिलेटेड टू दी स्टोन एज। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे कि ये हमारा आया लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे चॉपर हमने देखा, बाईफेस देखा, ठीक है, दोनों साइड से चॉप्ड ऑफ करके उन्होंने रखा है और पॉइंटेड करके रखा है। मिडिल में नाइफ देखा, स्क्रेपर देखा, स्क्रेप करने के लिए ऊपर की, हम स्क्रेप क्या कहते हैं, तो ऊपर की जो परत एक स्क्रेप्ड ऑफ कर दिया, हटा दिया वो, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड दिखा, हार्पून दिखा, स्पीयर थ्रो, जैवलिन, निडल, परफोरेटर, ये सब दिखा। और साथ साथ ये हमें दिखा लोअर पैलियोलिथिक एज वाले कैसे रहते थे, अपनी जो बॉडी थी उसको ये एनिमल्स की स्किन से कवर करते थे, कुछ लीव्स से कवर करते थे। यहाँ पे ये लोग जो है ये ड्रॉ कर रहे हैं एक तरीके से आपका केव्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दी स्टोन्स, जो भी स्टोन इंप्लीमेंट्स उन्होंने जो है इन्वेंट किए थे, ये उन्होंने आग की डिस्कवरी की। सो ये सब हमें क्या दिखा, ये हमें हमारा पैलियोलिथिक एज में दिखा। ओके, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, ये हमारी पैलियोलिथिक साइट्स हो गई कुछ। अब हमारे जैसे कि कॉन्साइडिंग साइट अगर देखा, जहाँ लोअर, मिडिल, अपर पैलियोलिथिक तीनों अगर हमें दिख रहे हैं, तो एक बुद्ध पुष्कर में हमें दिखा, उसके बाद हमें यहाँ पे दिखा गंगापुर में दिखा, देन हमें भीमबेटका में तीनों साइड एक साथ दिख गई हैं। ये फिर हमें इस साइड दिखी, यहाँ पे अतिरापक्कम में हमको दिख गई तीनों साइड। तो ये तीन साइड हमें यहाँ दिखी। अब एक और साइड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एक हुसंगी, ये जो हुसंगी साइट है हमारी, कहाँ पे, कर्नाटका में है। ये एक लोअर पैलियोलिथिक साइट है, तो यहाँ से लोअर पैलियोलिथिक टूल्स मिले थे। अब ये साइट क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट है, यहाँ पे पत्थर बनाए भी जाते हैं और यहाँ पे रहा भी जाता है, ठीक है। तो ये हमें एक साइट देखनी। एक अगर हम पटने चालीसगांव महाराष्ट्र साइट देखेंगे, ये पटने चालीसगांव महाराष्ट्र साइट, तो ये मिडिल ये मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक दोनों है। फिर अगर हम रेणु गुंटा चित्तौर आंध्र प्रदेश में अगर देखेंगे, तो वो हमारी अपर पैलियोलिथिक साइट हो गई। तो ये हमारी डिफरेंट रेणु गुप्ता, ये हमारी गुंटा, ये हमारी अपर पैलियोलिथिक साइट हो गई। चौपानी मांडो बेलन वैली यूपी अगर देखेंगे, तो वो अपर पैलियोलिथिक से नियोलिथिक साइट, ठीक है। चौपानी मांडो कौन सी, चौपानी मांडो बेलन रिवर वैली की जो एक साइट हमारी है, वो हमारी क्या है, वो हमारी अपर पैलियोलिथिक से वो नियोलिथिक एज तक की वो पूरी साइट है। वहां से हमें नियोलिथिक के भी एविडेंसेस मिले हैं, साथ साथ हमें अपर पैलियोलिथिक के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो ये हमारा हो गया पैलियोलिथिक साइट। अब अगर हम आते हैं मीजोलिथिक के बारे में, कि मीजोलिथिक स्टोन एज के बारे में पढ़े, तो जो टर्म मीजोलिथिक है उसका क्या मतलब हो गया, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। मीजो का मतलब क्या हो गया, जो है मिडिल, लिथिक का मतलब हमारा क्या हो गया, स्टोन हो गया। दस मीनिंग क्या हो गया, मिडिल स्टोन एज हो गया। ये ट्रांजिशन फेज था हमारा पैलियोलिथिक से नियोलिथिक फेज में। मतलब या ये लोग पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी पैलियोलिथिक की ना वो छोड़ पाए और ना पूरी नियोलिथिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो अपना पाए, तो ये बीच में था। मतलब इनके पास पैलियोलिथिक की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये नियोलिथिक की भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास थी। अगर डिस्क्रेडिट देंगे इस डिस्कवरी का, तो वो किसको देंगे, ये जॉन इवांस को देंगे। उन्होंने एग्जिबिट किया था सकर एंड रोहरी सिंध में 1866 में। और ये जो पीरियड था इसको हम माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोन टूल्स यूज किए गए थे वो बहुत ही छोटे छोटे टूल्स यहाँ पे यूज किए गए। जो क्लाइमेट चेंज हुआ था वो अराउंड 9000 BC से हुआ था, जब आइस एज खत्म हो गया था। तो पॉसिबल है कि जो ह्यूमंस है वो दूसरे प्लेसेस पे मूव किए, सिंस क्लाइमेट कंडीशन
कंडीशन जो है, सिंस देन क्लाइमेट कंडीशन इतना भी चेंज नहीं हुआ था, तो मे बी वो मूव कर सकते। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स टूल हमारा मीजोलिथिक हो गया। मीजोलिथिक लोग जो थे वो हमारे हंट करते थे, ठीक है, फाइटिंग, फिशिंग हो गया, फूड गैदरिंग हो गया, एंड उसके बाद में ये लोग डोमेस्टिकेशन भी करना शुरू किए। तो मीजोलिथिक में क्या हुआ, टेमिंग ऑफ एनिमल्स अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन यहीं पे हुआ। पैलियोलिथिक में क्या हुआ, वो लोग क्या करते थे, हंट करते थे, वो फूड गैदरर्स थे, ठीक है, वो नेचर पे डिपेंड करते थे, वो इतना जो है डोमेस्टिकेट नहीं करते थे, एनिमल्स को पालते नहीं थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, मीजोलिथिक में क्या हुआ, इन्होंने जो है इवॉल्व हुए, तो धीरे धीरे इन्होंने डोमेस्टिकेशन के बारे में भी जो है सोचना शुरू किया, जो है ये भी उन्होंने अपनाई ये चीज भी। तो डॉग्स, शीप, गोट, काउ, बफेलो, वाइल्ड हॉर्सेस, ये सब उन्होंने डोमेस्टिकेट किए। अगर अर्लीस्ट एविडेंस की बात करेंगे कि हमें कहाँ से मिला है अर्लीस्ट एविडेंस मीजोलिथिक साइट में, मीजोलिथिक एज में टेमिंग ऑफ एनिमल्स कहाँ से मिला है, तो वो एक आदमगढ़ एमपी से मिला है एंड बगौर राजस्थान से मिला है। अराउंड 5000 BC यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस यहीं से मिला है। प्लस यहाँ से एक और चीज मिली हमें, कल्टिवेशन ऑफ जो प्लांट्स था वो पॉसिबली वो 7000 to 6000 BC हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि मे बी कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स भी मीजोलिथिक एज में हो सकता है। तो ये हमने देखा। फिर जो रॉक पेंटिंग्स थी वो पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक एज में, वो भी हमें भीमबेटका में कहाँ से मिली, ये हमें ये पैलियोलिथिक टू मीजोलिथिक एज जो थी रॉक पेंटिंग्स, वो भी हमें दिखाती है कि ट्रांजिशन हुआ लोगों का फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मीजोलिथिक। डोमेस्टिकेशन के अलावा ये हंट भी करते थे और स्पेशली ये स्मॉल एनिमल्स को हंट करते थे विद बोज एंड स्पीयर्स। फिर सेटलमेंट की अगर बात करेंगे तो ये लोग अब थोड़े से और ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए, तो ये थोड़े से हट्स में रहने लगे विद पेव्ड फ्लोर्स, एंड हट्स जो थे वो रफली सर्कुलर या ओवल थे। जो लोग थे भीमबेटका के, उन्होंने फ्लोर्स बनाए विद फ्लैट स्टोन स्लैब। यहाँ पे फिक्स सेटलमेंट भी एक तरीके से इन्होंने देखना शुरू किया, करना शुरू किया, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन थी, इन्वायरमेंट कंडीशन थी, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो चेंज होने लग गई, वो थोड़ी सी स्टेबल होने लग गई। तो इन्होंने सोचा कि लाओ चलो एक जगह ठहर के भी देखते हैं। ये फूड गैदरर्स, फिशरमैन, हंटर्स एंड जो ये थे, ये वेजिटेबल और प्लांट्स पे डिपेंड करते थे रादर देन एनिमल मीट। फिर अगर हम यहाँ पे इनको बरियल प्रैक्टिसेस भी देखने को मिला। अब यहाँ पे ये लोग दफनाने की प्रक्रिया भी शुरू करने लगे, इनको समझ में आने लग गया कि ये भी कुछ चीज होता है, तो इन्होंने दफनाना भी शुरू कर दिया। अगर हम 4 टाइप्स ऑफ बरियल देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मिला, तो 4 टाइप्स ऑफ बरियल हमें दिखा है। एक पहला एक्सटेंडेड बरियल दिखा है, मतलब एक पूरी बॉडी को एक ही बार में जो है दफना देना। दूसरा हमें फ्लेक्स्ड या फोल्डेड दिखा है। फ्लेक्स्ड या फोल्डेड में हमें फ्लेक्स्ड या फोल्डेड दिखा है। फ्लेक्स्ड या फोल्डेड में क्या होता है कि जो लेग होते हैं उसको एक एंगल में फोल्ड कर देते हैं। और पहला फ्लेक्स्ड और फोल्डेड बरियल हमें येलोस्टोन रिवर वैली से मिला है, जो नदर्न चाइना में है। फ्रैक्शनल या सेकेंडरी बरियल, इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है बॉडी का उसको दफनाते हैं, कुछ पार्ट को ये ओपन एरिया में छोड़ देते हैं फॉर दी वाइल्ड एनिमल्स। डबल बरियल में एक साथ 2 लोगों को ये लोग दफना देते हैं। अगर मल्टीपल बरियल की बात करेंगे, वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें सराय नहर, राय से एंड महादाहा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से मिला है। स्केलेटन ऑफ डॉग की बात करेंगे विद ह्यूमन स्केलेटन, वो हमें आदमगढ़ से मिला है। रॉक पेंटिंग जो है फैमिली की मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, वो हमें भीमबेटका से मिला है। एंड लंगनाज गुजरात जो है, यहाँ से हमें ह्यूमन स्केलेटन्स मिला है और उनके साथ क्वार्टजाइट पेबल्स भी हमें कहाँ से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं। अगर हम माइक्रोलिथिक टूल्स की बात करेंगे कि माइक्रोलिथिक टूल्स आखिर होते क्या थे, सो माइक्रोलिथिक टूल्स हमारे ये जो इम्प्लीमेंट्स थे ये बहुत छोटे थे, ठीक है, बहुत ही टाइनी से इम्प्लीमेंट्स थे। तो ये इनको माइक्रोलिथिक या हम लोग ने पिग्मी इम्प्लीमेंट्स भी बोलना शुरू किया। इनके जो लेंथ था वो 1 to 8 सेंटीमीटर रहता था। मीजोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो अगैट, जास्पर, चर्ट, चैल्केडोनी, फ्लेग एंड चिप्ड स्टोन से मिलके बनते थे। टूल्स में क्या क्या आता था, ब्लेड्स आते थे, पॉइंट्स, लुनेट्स, ट्रेपीज, स्क्रेपर्स, एरोहेड्स, ज्योमेट्रिक या नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स बनाना शुरू किए। मतलब पहले ये लोग कुछ भी स्टोन्स के टूल बना देते थे, कुछ भी बना देते थे। अब ये लोग क्या किया, अब ये लोग एक पर्टिकुलर शेप देना चालू कर दिए, अपने स्टोन टूल्स को पर्टिकुलर शेप दिए। अब साथ साथ जब ये लोग किसी भी डेड को ग्रेव में बरी करते थे तो उनके साथ कुछ फूड स्टफ, कुछ टूल वेपन्स रख देते थे एंड उनके ग्रेव में साथ में रख देते थे, बिकॉज ये बिलीव करते थे कि जो है पुनर्जन्म में, मतलब आप अगर मरे, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ जो होती है, ठीक है, वो भी है, मरने के बाद भी आपकी जिंदगी, आप दूसरे जन्म में आपका होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये भी ये लोग मानते थे। और अगर हम देखेंगे कि जो पहला
ऑल ह्यूमन स्केलेटन जो अगर हम देखें तो वो हमें मीजोलिथिक साइट से ही मिला है। हमें पैलियोलिथिक से सिर्फ एक छोटा सा ह्यूमन स्कल मिला है हथनोरा से, बट पूरी बॉडी, पूरा ह्यूमन स्केलेटन हमें कहाँ से मिला है? वो हमें मीजोलिथिक एज से ही हमें पूरा स्केलेटन देखने को मिला है। ये लोग बोन या हॉर्न्स भी यूज करते थे। फिर अगर हम पोट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है हैंडमेड पोट्रीज बनानी शुरू की, बट इनकी पोट्रीज इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी क्योंकि इनके पास कोई पॉटर्स व्हील कुछ तो था नहीं, हाथ से बनाते थे, तो इतनी फिनेस नहीं थी एंड इतना फिनिशिंग उसमें नहीं थी। फिर एग्जिबिटेड साइड की बात करेंगे। एग्जिबिटेड साइड में एक लंगनाच गुजरात आता है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करेंगे भगौर राजस्थान हो गया। चौपानी मांडो यूपी। चौपानी मांडो यूपी में ये अर्लीस्ट वर्ड था जहां से हमें रिमेन्स ऑफ क्ले पॉटरी मिली है। फिर नागा अर्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश। और जो चौपानी मांडो है ये पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक साइड दोनों है। यहाँ से हमें क्या मिला है? एक वाइल्ड राइस, मतलब वाइल्ड राइस भी हमें चौपानी मांडो बेलन वैली हो गया यहाँ से मिला है। एनिमल बोन्स, हैंडमेड पॉटरीज चौपानी मांडो से मिला है। प्लस फर्स्ट साइट थी, अर्लीस्ट साइट थी वर्ड की जहां से क्ले पॉटरीज मिली है। सराय नहर है जैसे पहले पढ़े थे, वहां पे माइक्रोलिथिक शेल्स, एनिमल बोन्स, ये सब हमको देखने को मिला है। आगे हम अगर साइट्स की बात करें, ये आगे यहाँ पे पहले हम आर्ट्स की अगर देखते हैं तो आर्ट्स में हमें पेंटेड रॉक शेल्टर्स देखने को मिले, पेंटेड पेंटिंग्स देखने को मिले जो एनिमल्स थे जो खड़े थे, मूव कर रहे थे, ग्रेस कर रहे थे, दौड़ रहे थे, ये देखने को मिला। देन रेड ऑकरे मिला, साथ साथ हमें कुछ ब्लूइश ग्रीन जो था या येलो या व्हाइट कलर में भी देखा, बट प्रीडोमिनेंट हमारा क्या था? रेड ऑकरे था। देन ह्यूमंस कुछ एक्टिविटीज डिपिक्ट करते हुए भी उनकी वॉल पे पेंटिंग देखने को मिला। राइनोसेरस हंट हमें देखने को मिला केव्स ऑफ आदमगढ़। रॉक पेंटिंग शेल्टर्स की अगर बात करें तो वो मिर्जापुर यूपी, भीमबेटका नियर होशंगाबाद, आदमगढ़, लख जुआर एमपी, मुरहाना पहाड़िन एंड कूपा गालू कर्नाटका, इन सब जगह पे हमें ये कुछ आर्ट्स के इनके एविडेंसेस मिले हैं। इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन साइट की बात करेंगे तो हमारा जैसे बगौर राजस्थान, यहाँ से 3 कॉपर एरो हेड्स मिले हैं, बर्न्ड बोन्स ऑफ टेम्ड एनिमल्स। लंगनाच गुजरात की बात करेंगे, बरियल ग्राउंड है, 14 ह्यूमन स्केलेटन बोन्स ऑफ एनिमल्स। आदमगढ़ एमपी की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टोन शेल्टर मिला है, 2500 माइक्रोलिथ्स मिले हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, पॉटरीज, रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ से मिला है। भीमबेटका रॉक शेल्टर से क्या मिला है? रीजन डिस्ट्रिक्ट एमपी में एविडेंस ऑफ ह्यूमन बरियल, एक्सेस इंड्रिस साइट, जहां से रॉक पेंटिंग सबसे ज्यादा भीमबेटका से ही मिली है। तो आही घाट की अगर बात करेंगे यूपी, ये पहली साइट है वर्ल्ड की जहां से रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड हुई थी। किसने की थी? ACL कार्लाय ने की थी 1867-1868। फिर बिरबनपुर, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल एंड संगनाकालू कर्नाटका हो गया। ये हमारा संगनाकालू कर्नाटका मीजोलिथिक और नियोलिथिक साइट दोनों है। देन ट्यूटिकोरिन सदर्न तमिलनाडु, यहाँ से भी हमें कुछ चीजें मिली है। फिर चौपानी मांडो मैंने पहले बताया ही है, पैलियोलिथिक मीजोलिथिक साइट दोनों है, वहां से हमें वाइल्ड राइस मिला है, एनिमल बोन्स, हैंडमेड पॉटरीज मिली है। फिर सराय नहरा एक हो गई यूपी में, वो माइक्रोलिथ शेल्स एंड एनिमल बोन्स। फिर महादहा यूपी एक और साइट है जहां से ग्रेव गुड्स मिले हैं, मतलब ग्रेव के अंदर जो सामान वो लोग रख देते थे डेड बॉडी के साथ, वो वहां से मिला है। माइक्रोलिथ, एनिमल बोन्स ये मिले हैं। दमदमा यूपी, डोमेस्टिकेटेड राइस हो गया। लेखा किया यूपी, बरियल्स, माइक्रोलिथ। पैसारा बिहार से मिला है। बिरभनपुर वेस्ट बंगाल, बिरभनपुर वेस्ट बंगाल हमारी एक फैक्ट्री साइट भी थी जहाँ पे स्टोन इम्प्लीमेंट्स बनते थे, और एक हैबिटेशन साइट भी थी। माइक्रोलिथ जो थे वो क्वाड से बनते थे बिरभनपुर वेस्ट बंगाल में। ये हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन साइट्स हमारी हो गई। ये हमारे कुछ स्टोन टूल्स, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल शेप के यूज किए, ट्रेपीज हो गए, बैक्ड ब्लेडेड्स हो गए, लूनेट्स हो गए। फिर अगर ये सिकल मेड के, इन्होंने ये वुडन शाफ्ट इन्होंने लगाया, तो छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स यहाँ पे उन्होंने लगा दिए। ठीक है, फिर ये उन्होंने कर्व्ड सिकल भी बनाया। फिर हारपून बनाया, एक वुडन स्टिक लेके यहाँ पे साइड में ट्राइंगल शेप का उन्होंने छोटे से टूल्स लगा दिए। ये मीजोलिथिक साइट्स जो मैं बात करी थी, ये हमारी मीजोलिथिक साइट हो गई हमारी। ठीक, रेणुगुंटा, देन पैसारा, आदमगढ़, दंदेरी, कनावस, भीमबेटका, तिलवारा, हथकंबा, कैलिकट, ये हमारे कुछ साइट्स हो गए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जहां मैं नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमारा पैलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक समझ में आया होगा।
अगर कुछ नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। एंड थैंक यू so much and all the best for your studies. We'll meet soon. We'll meet again tomorrow.